अरमान के इतना करीब आते ही आस्था का फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो गया मानो वो अभी रो पड़ेगी। एक बार फिर आस्था उससे कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन तुरंत अरमान ने अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी और फुसफुसाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। फिर अरमान ने आस्था के चिन को पकड़कर ऊपर उठाया और उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया और फुसफुसाते हुए बोला, और तुम्हारा कमाल तो देखो, मैं तुम्हारी खूबसूरती में वाकई बहक भी गया। क्या आस्था अरमान के लगाए इस इल्जाम को झुठला पाएगी? अरमान आस्था के बिल्कुल करीब आकर उस पर इल्जाम लगा रहा था कि आज आस्था ने उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश की थी। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था को ऐसा लगा मानो कि उसके शरीर में एक साथ कितने ही जहरीले सांपों ने काट लिया हो। वो अपने बारे में ऐसी बातें कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ तो साफ साफ उसका पति उससे ये सारी बातें कह रहा था। एक बार और उसने गहरी सांस ली और अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। आस्था की बात सुनकर अरमान के एक्सप्रेशंस एकदम बिगड़ गए। वैसे आस्था ने ये बात पहले भी कई बार कही थी, लेकिन अरमान तो उसके मुंह से ये सुनना चाहता था कि अरमान की डैशिंग पर्सनैलिटी की वजह से, उसकी चार्मिंग बॉडी की वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, इसीलिए वो उसके साथ बेड शेयर करना चाहती थी। लेकिन अब बार बार आस्था को एक ही बात बोलते हुए देखकर अरमान उसकी आंखों में घूरते हुए कहने लगा, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। आस्था जो किसी भी पल रोने वाली थी, उसने एक बार फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे कभी छुए भी, फिर आपके साथ बेड पर आना तो बहुत दूर की बात है। आस्था की वही बात सुनकर अरमान का दिमाग खराब होने लगा। आस्था भले ही सिर्फ नाम के लिए उसकी वाइफ थी, लेकिन वो ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी वाइफ को उसके छूने से भी प्रॉब्लम थी। आज तक उसने ना जाने कितनी ही लड़कियां देखी थी जो उसकी एक नजर पाने के लिए कोई भी तरीका अपनाती थी। अरमान के एक इशारे पर वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थी। इनफैक्ट वो जिस लड़की पर उंगली भी उठा दे, वो लड़की उसके कदमों में बिछने के लिए तैयार रहती थी। और यहाँ ये मामूली सी लड़की उसे कह रही थी कि उसे उसके छूने से प्रॉब्लम है। अरमान का गुस्सा उसकी हद से बाहर हो गया था और अचानक से वो अपना एक हाथ माथे पर ले जाकर अपना माथा सहलाने लगा। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि खून निकल आया हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अचानक से अरमान ने थोड़ा सा आगे बढ़कर के चेहरे को ऊपर उठाया। उसके ऐसा करते ही आस्था, जो मुश्किल से अपने आंसुओं को रोके हुए बैठी थी, वो आंसू अपने आप बहना शुरू हो गए और उसके मुंह से चीख निकल आई। अरमान गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए बोला, मेरे साथ ज्यादा नाटक करने की या ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करना, समझी? अरमान उसे बेरहमी से पकड़े हुए था, जिस वजह से आस्था के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल रही थी। लेकिन अरमान की आंखों में उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर या थोड़ी भी दया नहीं थी। वो सिर्फ उसे अपनी लाल सुर्ख आंखों से इस तरह से घूर रहा था मानो कि वो इसी वक्त उसे खा जाएगा। आस्था नासमझी में सोचने लगी, कान्हा जी, अब मैं क्या करूं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इनके सामने खड़ी भी हो सकूं। शायद मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। लगता है मेरी बातों से इनका ईगो हर्ट हो गया है। अब कहीं ये मुझे दी हुई अपनी धमकी पूरी तो नहीं करने वाला? कहीं मेरी नानी माँ के साथ कुछ गलत? ये सोचते हुए आस्था की आंखों के सामने उसकी नानी माँ का खून से सना चेहरा घूमने लगा। उसे लगने लगा कि अगर उसने अरमान को नाराज कर दिया तो अरमान उसके परिवार की जान लेने में एक पल भी नहीं लगाएगा। अचानक आस्था का गला पूरी तरह से सूखने लगा। उसने अचानक से कहा, आप हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे।
इस वक्त आस्था अरमान से माफी मांगकर उसके ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती थी, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि उसे ये माफी नहीं, जहर लग रहा था। आस्था के सॉरी बोलते ही अचानक ही अरमान को जैसे राहत मिली। वो अपना सिर सहलाते हुए रुक गया और धमकी देते हुए बोला, याद रखना, अगर आगे से तुमने मुझे बहकाने की कोशिश की तो मैं फिर तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। ऐसा कहकर अरमान ने उसे छोड़ दिया और उसे लगभग बेड पर धक्का देते हुए वहां से बाहर निकल गया। वो कमरे से बाहर की तरफ निकल गया, फिर सीधे स्टडी रूम में आ गया। वहां जाकर उसने गुस्से में अपना सिर जोरों से पकड़ लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।